गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ का लेसन 3.2 मैट्रिक्स का क्वेश्चन नंबर 18 एग्जांपल का लेके आया हूं। ये क्या दिया है, इफ ए एक मैट्रिक्स के एलिमेंट्स दिए हैं 1 2 3 3 -2 1 4 2 1, देन सो दैट ए क्यूब -23a -40 i। ठीक है, आई का मतलब ये हो गया हमारा, पहले तो ये समझ लीजिए, आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया जिसके एलिमेंट्स होंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब मैं आगे चलता हूं। सबसे पहली टॉपिक क्या है अपना, ए क्यूब ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे दोस्त, ए इंटू ए ज्ञात कर लेते हैं। तो अब हमारा ए के एलिमेंट कितने हो गए, 1 3 4 2 -2 और ये कितना हो गया 2, यहां कितना हो गया 3 1 1। ठीक है, अब इसको हम इससे ही मल्टीप्लीकेशन करना है, 1 3 4 2 -2 और कितना है 2, ये कितना हो गया 3 1 1। ठीक, अब दोस्त इसमें क्या होगा, हमने क्या बोला ए, ये फिर क्या हो जाएगा, ए में ए का गुणा करना है, इसको R1 मान लो, इसको R2 मान लो, इसको R3 मान लो, इसको C1 मान लो, इसको C2 मान लो, इसको C3 मान लो। ठीक है, अब हमने क्या बताया है, R1 हमारा फार्मूला क्या है, A इंटू ए का क्या हो जाएगा R1 इंटू C1, फिर R1 इंटू C2, फिर क्या हो जाएगा R1 इंटू C3। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा R2 C1 R2 C2 R2 C3, फिर यहां क्या हो जाएगा R3 C3 R3 C1 R3 C2 R3 C3। ये हमारा फार्मूला। अब इस फार्मूले के ऊपर हमको इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, इस फार्मूले के ऊपर इसका मल्टीप्लिकेशन करना। मैंने आपको हर सवाल में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आप जब ये लिखोगे ना तो आपका सवाल गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। आप लगा के देख लेना, कितना भी बड़ा सवाल होवे आप इसको हल करके देख लेना, ये सूत्र लगा के आपको 101% सही आएगा। ठीक है, अब चलते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ ये हमारा एलिमेंट्स तैयार हो गए। अब हमको क्या निकालना है, R1 और C1 निकालना है। क्या निकालना है, R1 और C1 निकालना है। ठीक है माय डियर, अब R1 और C1 निकालने के लिए, अब R1 हमारा कितना हो गया 1 2 3, अब C1 का मान कितना हो गया 1 2 3 हो गया। अब कर लीजिए, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, 1 1 प्लस 4 प्लस 9। ठीक, अब हमारा क्या है R1 हो गया हमारा। अब हमारा क्या C2 2 -2 2, कर लीजिए मल्टीप्लाई, 2 -4 प्लस 6। ठीक, उसी तरह से हमारा क्या है R3 C1 C3, तो हमारा कितना हो गया 3 1 1। मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 3, ये हो गया। ये मैं मिटा देता हूं। अब ये एक का हो गया। अब उसी तरह से R2 C1, R2 हमारा कितना है 3 -2 1 और C1 कितना है 1 3 4, कर लीजिए मल्टीप्लाई, कितना हो गया 3 -6 प्लस कितना हो जाएगा 4। अब इसी तरह से R2 C2, R2 हमारा ये हो गया। अब C2 कितना हो गया 2 -2 और 2 हो गया, कर लीजिए मल्टीप्लाई, 6 प्लस 4 प्लस 2। अब हमारा क्या हो जाएगा R2 C3, R2 हमारा ये हो गया 3 -2 1 और C3 कितना हो गया हमारा 3 1 1, कर लीजिए 9 -2 प्लस 1। ठीक, अब हम तीसरा रो में चलते हैं। तीसरा में हमारा क्या है R3 C1, तो R3 हमारा कितना है 4 2 1, ये लिख लिए। अब C1 का मान कितना है 1 3 4, कर लीजिए मल्टीप्लाई, कितना हो गया 4 प्लस 6। ठीक है, अब प्लस कितना हो गया 4। अब हमारा क्या है R3 C2, R3 कितना है 4 2 1 और C2 कितना है 2 -2 2, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 -4 प्लस 2। अब उसी तरह से R3 C3 मतलब 3 1 1 हो गया। ठीक है, अब यहां पर कितना हो जाएगा 12 प्लस 1 प्लस 1। ठीक, इतना आ गया। अब हम जोड़ लेते हैं। ठीक, अब हमारा क्या हो जाएगा A इंटू ए इज इक्वल टू कितना हो गया 9 4 13 1
9 और 4 13, 13 1 कितना हो गया 14। अब यहां देखिए 2 और 6 8 हो जाएगा, 8 में से -4 जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 8 में से -4 जाएगा तो 4 आ जाएगा। यहां कितना होगा 8 हो गया। ठीक, अब यहां कितना हो जाएगा 4 और 3 कितना हो गया 7, 7 में 6 गया कितना हो गया 1। अब उसी तरह से 12 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया 9 और 1 10, 10 में 2 गया 8 हो गया। अब उसी तरह से हमारा क्या हो जाएगा नीचे देखिए ये कितना हो जाएगा 4 4 14। ठीक है, कितना हो गया 14 हो गया। ठीक, एक मिनट है 1 3 4 सॉरी हाँ 1 1 2 3 फिर 1 3 4 3 चौका 12, ये गलत है। यहाँ पे हमने क्या किया 1 प्लस 2 3 यहाँ 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना हो गया 12। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, क्योंकि हमारा फार्मूला क्या R1 C1। तो R1 कितना हो गया हमारा देखिए R1 1 2 3 और C1 का मान कितना हो गया हमारा 1 3 4। तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 6 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा ये 19 हो जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पे देख लीजिए 8 और 2 कितना हो गया 10, 10 में से -4 गया कितना हो गया 6 हो गया। अब यहाँ कितना हो गया 14 हो गया। अब हमारा A और A इंटू ए का मान हमारा कितना हो गया 9। हमारा A इंटू ए का मान कितना 9 1 4 4 12 6 8 8 8 8 8 8 आ गया, यहाँ 14 आया, मतलब R3 C3 R3 एक मान R3 का मान 4 2 1 और C3 का मान 3 1 1। तो हमारा यहाँ दोस्त ये हो जाएगा यहाँ 2 होगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया A इंटू ए आ गया। अब इसको मैं मिटा लेता हूं। ठीक, ये हमने निकाल दिया A इंटू ए का मान। मैं ऊपर लिख लेता हूं देखिए हमारा A इंटू ए का मान कितना हो गया 9 1 और कितना हो गया हमारा 14। ठीक, अब ये कितना हो गया 4 12 और 6, ये 8 8 15। ये हो गया माय डियर स्टूडेंट। अब मैं क्या करता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए, ये वाला मैं इसको मिटाऊंगा, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब मैं इसको मिटा दिया, A इंटू ए का मान हमने निकाल लिया। ठीक, अब यहां से हम आपको अभी A क्यूब निकालना है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे A क्यूब निकालना है, तो हमारा A इंटू ए मतलब A स्क्वायर का मान ज्ञात हो गया। किसका मान ज्ञात हो गया A स्क्वायर का। तो हम यहां लिखते हैं A स्क्वायर बराबर 19 1 और 14, और इधर कितना लिखेंगे 4 12 और 6, इधर कितना लिखेंगे 8 8 15। अब हमारा A के मान कितने हैं 1 2 3 और यहां 3 -2 4 1 2 3 3 -2 1, यहां कितना हो गया 4 2 1। ठीक, अब इतने हो गए। अब हमको क्या ज्ञात करना है, हम A क्यूब ज्ञात कर रहे हैं, तो A क्यूब बराबर A स्क्वायर इंटू ए। ठीक है, तो हमारा A स्क्वायर आ गया। अब हम क्या करते हैं, हम A क्यूब ज्ञात करते हैं, तो यहां लिखते हैं A क्यूब इज इक्वल टू, अब यहां पे कर लीजिए। अब हमारा इसको हम गुणा करना है, तो इसको R1 इसको R2 इसको R3 इसको क्या करेंगे हम C1 इसको C2 इसको क्या करेंगे हम C3 ले लेते हैं। ठीक, इतना ही बताया हूं। अब यहां से क्या करते हैं हम दोस्त, अब हम अपना यहां पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए अब हमारा सूत्र क्या हो जाएगा R1 C1 R1 C2 R1 C3 फिर R2 C1 R2 C2 R2 C3 फिर R3 C1 R3 C2 R3 C3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हो गया। इस तरह से हमको मल्टीप्लिकेशन करना है। अब R1 का मान कितना आ गया 9 14 और 8 आ गया, और C1 का मान कितना है 1 3 4। अब कर लीजिए
ए क्यूब इज इक्वल टू 9 प्लस 12 प्लस 32। ठीक, अब उसी तरह से R1 इंटू C2, 2 माइनस 2 और 2 कितना हो जाएगा 38 बराबर -8 प्लस 16। ठीक, ये हो गया। अब चलते हैं R1 C3 निकालते हैं तो 9 9 4 8 हमारा ये है और C3 का मान 3 1 1, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ 57। ठीक है, प्लस 4 प्लस कितना हो गया हमारा 8 हो गया। ठीक है, इतना आ गया। अब हम क्या करते हैं R2 C1 निकालते हैं, तो हमारा R2 का मान कितना है, यहां देख लीजिए R2 का मान हमारा कितना है 1 12 और 8 हो गया, और यहां पे C1 का मान 1 3 4 हो गया। कर लीजिए मल्टीप्लाई, 1 प्लस 36 प्लस कितना हो गया 32। ठीक, अब हम क्या करते हैं यहां पे दोस्त, यहां पे हम R2 C2 निकाल लेते हैं। R2 C2 2 माइनस 2 2। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 24 प्लस 60। अब उसी तरह से R2 C3 निकालेंगे तो 3 1 1, तो कर लीजिए मल्टीप्लाई, 3 प्लस 12 प्लस 8 हो गया। उसी तरह से अभी हम चलते हैं R3 C1 निकालते हैं, तो R3 का मान कितना हो गया 14 6 और 15 हो गया। C1 का मान 1 3 4। ठीक, 1 3 4 मतलब क्या हो गया हमारा यहाँ पे 14 प्लस 18 प्लस कितना हो गया 16। ठीक है, अब उसी तरह से R2 C2 2 माइनस 2 और 2 हो गया। ठीक है, कर लीजिए 28 माइनस 12 प्लस कितना हो गया 30। उसी तरह से R3 C3 कर लीजिए 3 1 1। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 42 प्लस 6 प्लस कितना हो जाएगा 15। कर लिया पूरा। ठीक है, अब हम यहाँ पे मान निकाल लेते हैं ए क्यूब का। अब देख लीजिए ए क्यूब का मान कितना हो जाएगा बराबर, अब जोड़ लीजिए 32 और 2 कितना होगा 34, 10 कितना हो गया 44 में 19 ऐड कर लीजिए 53। ठीक, अब यहां पे कर लीजिए ये 30, ये कितना हो गया 46, ये कितना हो गया 61 और 8 कितना हो गया 69। अब यहां पे कर लीजिए 37 और 32, 37 और 32 हो गया हमारा 69। ठीक, अब यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे देख लीजिए 18 हो जाएगा, यहां माइनस कितना हो जाएगा हमारा 8। ठीक है, 15 8 कितना हो गया 23। अब यहां पे देख लीजिए 14 और 60, ये कितना हो गया 60 प्लस 18 78 में 14 जोड़ लीजिए 2 92, यहाँ कितना हो जाएगा 92। अब यहाँ कर लीजिए 16 आ जाएगा, 16 प्लस कितना हो जाएगा 46। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 42 और प्लस कितना हो जाएगा 42 प्लस 6 48 में 15 जोड़ लीजिए 63। ये हमारा ए क्यूब का मान कितना आ गया हमारा ए क्यूब का मान हमारा कितना आ गया, ये गलत बता रहा है कुछ, यहां पे देखिए 19 12 कितना हो गया, ये कितना हो गया 4 और ये कितना 46, ये कितना हो गया 19 और 14 कितना हो गया 9 2 11 और 2 1 32 ओ सॉरी यहाँ 63 होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 38 माइनस 30 ओके है, यहाँ पे क्या है 47 और 8 ये भी ओके है। यहाँ पे आ जाइए एक बार और रिवीजन कर लेते हैं, कितना 37, हाँ ये भी ओके है। अब यहाँ पे आ जाइए 18 8 नहीं होगा, 18 8 नहीं होगा, यहाँ -6 हो जाएगा, यहाँ पे गलत है। ये कितना आएगा 23, ये कितना हो गया जोड़ लीजिए 14 और 18 कितना हो गया 8 4 2 32 और प्लस कितना हो जाएगा हमारा 60। 32
8 4 जा 2 132 प्लस कितना हो गया 60 बराबर कितना हो गया 292। ठीक है, ये भी ओके है। अब दूसरा आ जाइए, दूसरे में क्या है 58, ये भी सही है, और 4 18, ये भी 63। ठीक है, अब हमारा कितना आ गया 63 4 6 6 9 6 9 माइनस 6 23। अब यहाँ कितना आ गया 92 और 46 और 63, ये हमारा ए क्यूब का मान हो गया। ठीक है, अब मैं इसको मिटा लेता हूं, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इसको आप मिटा लीजिए, मैं A3 का मान यहां ऊपर लिख देता हूं। हमारा A3 का मान कितना आ गया बराबर 63 46 69 और ये कितना हो गया 69 माइनस 6 और 23, ये कितना हो गया 92, ये कितना हो गया 46, ये कितना हो गया 69। ये हमारा ए क्यूब का मान हो गया, मैंने आपको निकाल के बता दिया। ठीक है, अब हमारा क्या है सूत्र, अब हमको क्या ज्ञात करना है A3 माइनस 23A माइनस 40। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कर लेते हैं A3 का मान ज्ञात कर लेते हैं। A3 का मान लिख लेते हैं। A3 का मान हमारा कितना है 63 69 और 92। यहाँ कितना 46 माइनस 6 46, यहाँ कितना हो गया 69 23 और 63। ये हमारा ए क्यूब का मान ज्ञात हो गया। हमको ए क्यूब माइनस 23A निकालना है प्लस 40I निकालना है। ठीक है, अब हमारा ये हो गया। अब बराबर यहाँ पे क्या है माइनस 23A, 23A का मान कितना हो गया 1 3 4 2 माइनस 2, अब यहाँ 2 हो गया, अब यहाँ 3 1 1। ठीक है, कितना हो गया। अब माइनस कितना है, अब माइनस कितना है 40 से, तो यहाँ दूसरा पेन करके लिख देता हूं माइनस 40A आई का मतलब कितना हो गया हमारा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब इस तरह से हमको आगे बढ़ना है। अब हमको क्या करना है, अब इस संख्या का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और प्लस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया 63 69 92 46 माइनस 6 46 69 और 23 और 63। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं प्लस कर लेते हैं। अब अंदर का चिन्ह हम मल्टीप्लाई करके हम चेंज कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस 23 हो जाएगा, ये माइनस 46 हो जाएगा, ये माइनस कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा। ठीक है, माइनस देखते जाइए माइनस 69 हो गया। ठीक, अब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ हमने प्लस किया इसलिए ये चिन्ह चेंज कर रहा हूं। ठीक है, माइनस 69 अब प्लस कितना हो गया, प्लस कितना हो गया ये 46। ठीक, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 23। अब यहाँ पे नीचे करिए माइनस 4 3 जा 22 और 4 2 जा 8 और 92। ठीक है, फिर यहाँ कितना हो गया माइनस 46, यहाँ कितना हो गया माइनस 23, ये प्लस। अब हम 40 का अंदर गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस 40 0 0 0 माइनस 40, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 0, फिर क्या कितना होगा माइनस 40, फिर यहाँ पे सॉरी यहाँ नहीं होगा, यहाँ 0 0 माइनस 40। ठीक, अब यहां से आपको इसको पहले प्लस करना है तीनों को, तो पहले मैं ये संख्या को प्लस कर लेता हूं। ठीक है, तो यहां पे प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, यहां पे हमारा कितना आ जाएगा 40। ठीक है, अब यहां पे कितना आ जाएगा 0, यहां पे 92 प्लस माइनस है तो 0, यहाँ 46 है माइनस है प्लस है तो 0, यहाँ 0, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। एक मिनट, 46 में से 46 जाएगा 0, अब यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 40 बचेगा। कितना बचेगा, यहाँ पे 6 में से 46 घट जाएगा तो 40 बचेगा। ठीक है, अब हमारा कितना हो जाएगा 46 में से गया तो कितना हो गया 0। अब हमारा कितना 69 में से
69 गया तो 0, और 23 में से 23 गया तो 0, 63 में से 23 गया तो हमारा कितना हो गया 40 प्लस। अब यहाँ अब प्लस लिखेंगे, अब अपना क्या बचा है, ये बचा है, तो -40 0 0 0 -40 बराबर 0, ये कितना हो गया 0 0 -40। सभी भी आप इजिकल टू कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे बच गया क्या, यहाँ पे 40 में से 40 गया 0 0 0 0 0 0 0 0 0 सब 0 हो गया, दैट इज द आंसर। तो माय डियर स्टूडेंट, इसमें करना क्या था, खाली आपको ए क्यूब निकालने में ही तकलीफ होगा। अगर ए क्यूब का मान आप निकाल लेते हो तो आपको ये सब मान आ जाएगा। हमने क्या किया, सबसे पहले ए क्यूब का मान निकाला, ठीक है। अब ए क्यूब का मान निकाल के जैसे ही 23 ए निकालना है तो हमने यहाँ पे प्लस कर दिया, 23 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, जो प्लस था उसको माइनस, जो माइनस था उसको हमने प्लस कर दिया, ठीक है। अब इस तरह से ये 40 आई है, 40 आई है तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, तो इसके एलिमेंट 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हो जाएंगे, ठीक है। अब इतना होने के बाद आपको इसको भी यहां पे प्लस करके अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो पहले सबसे पहले हम दो मैट्रिक्स को जोड़ करते हैं। अब इसको हमने जोड़ लिया, जो आया मैंने यहां पे लिख दिया। यहां पे क्या हुआ, जो प्लस 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 माइनस था वो 0 हो गया, और जो ज्यादा संख्या था उसमें से घट गया, जो आया मैंने वो लिख लिया। और यहां पे जब घटाया तो हमारा कितना हो गया मान, 0 0 0 0 0 सब 0 हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने ये सवाल आपको बहुत क्लियर पढ़ाया। मैं आशा करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड को बताइए। अगले वीडियो का वेट करिए। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।